Hello guys, my name is Guri. Welcome back to my channel. So yeah, लास्ट चैप्टर में हमने जो है अपनी इकोनॉमी की सीरीज जो थी वो स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हम बेसिक्स जो थे इकोनॉमी के वो पढ़ रहे थे, राइट। सो ये जो सीरीज मैंने मॉडर्न इकोनॉमी की स्टार्ट किया है, ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की भी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने अभी तक 6 to 7 चैप्टर्स जो हैं वो मैं ले चुकी हूँ। आगे भी मैं कवर करवाऊंगी। टोटल 80 चैप्टर्स होंगे और इकोनॉमी में अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इसके भी 80 to 90 लेक्चर्स जो हैं वो मैं उसमें जो है वो सिलेबस जो है प्रीलिम्स का वो कवर अप करवा दूंगी। सो जो न्यू कमर्स हैं जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये नोट है। ये एक्चुअली मैं अपनी हर पीपीटी में ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, उसमें जाता है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट। सो इसलिए मैं उनको नोट्स में ऐड कर देती हूँ। सेम ही नोट है ये, हर पीपीटी में मेरा यही ऐड होता है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, माय नेम इज़ गुरी। सो हाँ जी, ये मैंने आई थिंक इंट्रो में बोला नहीं है। सो या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी विद बेसिक्स स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या, वो डिस्कस कर ली थी। माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, राइट। उसके बाद हमने ये देखे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स मैंने आपको ये साथ डिस्कस कर लिए थे। देन वी talked about types of economy, right, on the basis of ownership and control, then on the basis of level of development, right. then हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर देखो बहुत कम चीज़ें लिखी हैं। आप कभी कहो कि हाँ बस मैंने पॉइंट्स पढ़ दिए हैं और हो गया डिस्कस, नहीं, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए भी हैं जो मैंने आपको बोला भी था कि आप अपने नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा। आप साथ साथ नोट्स बनाया कीजिए, वो सबसे ठीक रहते हैं, राइट। दूसरे के नोट्स पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। खुद के जो हैं अपने नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बनाइए, अपनी मदर टंग में बनाइए, ताकि आपको इजीली चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रहें, राइट। सो या टुडे वी गोना टॉक अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सोशल कैपिटलिस्ट में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल नहीं होता, या तो बहुत मिनिमल है, मिनिमल में भी नहीं, लाइक इक्वल टू नो, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है इसमें जो होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। इसको हम प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और इसको हम जो है वो नॉन मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। हमने उसको क्या बोला था, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी, राइट। सो सिंपल है। उसके बाद इसमें जो मेजर इंडस्ट्री है उसको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट, वही कंट्रोल करती है। सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है, उसमें मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट। वहां पर जो कंपनीज है वो मेन अपना प्रॉफिट को ही देखती हैं, राइट। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो सबसे पहले कहाँ पर आई थी, यूएसएसआर में आई थी, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कुछ और चीज़ें, क्योंकि ये तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी, ये तो सभी को पता है, राइट। देखो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से कुछ दिक्कतें भी जो हैं वो आती हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, यहाँ पर कोई एफिशिएंसी नहीं होगी, राइट, बिकॉज देयर विल बी नो कंपटीशन। अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा, देन वाई समवन विल वर्क हार्ड, कोई हार्ड वर्क करेगा ही क्यों, राइट। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में मैंने एक पॉइंट था, वो था एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का यूज जो है वो एफिशिएंट तरीके से होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जिस रिसोर्स को जितनी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है वैसे नहीं होता, राइट। जिस रिसोर्सेज से जितनी अच्छी रोड बना सकते थे नहीं बना पाए, बिकॉज एफिशिएंट यूज यहाँ रिसोर्सेज का नहीं होता। क्यों, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी दे देती है अपने खुद के डिपार्टमेंट को, रोड बनाने के लिए अपने खुद के डिपार्टमेंट को जो है वो ड्यूटी जो है वो दे देती है। जैसे कि PWD, सॉरी PWD नहीं, इट्स PWD, मैंने बी डाल दिया था। PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ऐसे काम जो पब्लिक वर्क होते हैं,
जो ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द बेसिक फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ कॉमन पीपल, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक वर्क, लाइक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज़, ये वाली, राइट। तो गवर्नमेंट जो है इसमें प्रायोरिटी देती है अपने ही डिपार्टमेंट को कि ये रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी ही बनाएगा, इसमें कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो नहीं दिया जाता। सो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं। अब मैंने एक बात जो मेन थी वो डिस्कस नहीं की, वो क्या बात थी, आ, हाँ जी, ये हमने देखा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी या कैपिटलिज्म था वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, अपनी जो फेमस बुक थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, जल्दी बताइए, मैंने आपको बताया था, वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट, मुझे भी याद होगी ना चीज़ें। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दी थी? देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी दी थी कार्ल मार्क्स ने। जो बच्चे सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो सोशोलॉजी है, राइट। सो कार्ल मार्क्स ने दी थी। उसमें जो कार्ल मार्क्स थे, ये क्या था कि इन्होंने इस इकोनॉमी के बारे में बताया था। इसमें जो है हम इसमें पहले देख लेते हैं कि इसमें जो इसकी डीमेरिट्स हैं वो क्या है। देखो, मेरिट्स में तो चलो, देखो आप पूछोगे पहले मेरिट्स तो बता दीजिए यार। देखो, कैपिटलिस्ट में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि डीमेरिट्स हैं, वो ही जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या बन जाएंगी, मेरिट्स बन जाएंगी, राइट। उसमें क्या कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी गाइस, सॉरी मुझे थोड़ा काम आ गया था। हाँ जी, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, कि मेरिट्स के बारे में। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसकी मेरिट्स क्या, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, हम वो देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जो कैपिटलिज्म की डीमेरिट्स थी, कि जो काम कैपिटलिज्म में नहीं होता, वही डीमेरिट्स जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या बन जाएंगी, मेरिट्स बन जाएंगी, राइट। सो कैपिटलिज्म में हमने देखा था कि इन्वायरमेंट को निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा कंट्रोल करती है कि इन्वायरमेंट को जो है वो हार्म ना पहुंचे, राइट। उसके बाद जो है, हाँ जी, उसके बाद जो है मेरिट्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो बता देती हूँ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेरिट्स में हम पॉइंट पढ़ेंगे फर्स्ट, वो है कि नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें लेबर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। मैंने आपको लास्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बताया था कि अगर ऑनर 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है, राइट, सो वो ज़्यादा अर्निंग अपने पास रखेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि लेबर जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी उसका पार्ट नहीं मिलेगा, उसको उससे कम ही मिलेगा। सो इसमें हम देख सकते हैं कि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होती, राइट, नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वहां तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, कोई देखे। उसके बाद इसमें जो है कोई वेस्टफुल जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। आपने देखा होगा कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो ये बड़ी बड़ी एंटिटीज होती हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को ल्योर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर परसुएड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, वो बहुत ही फैंसी सी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, राइट। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की उसमें नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही कम आपको एड्स जो है वो दिखाई देंगी, राइट। लेकिन वो उसके लिए खुद देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग के लिए बड़े से बड़े ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, राइट। उसकी उस चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारा जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। कैमरा मैन अच्छा होता है, कैमरा जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, हाई फाई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिखाई देंगी, राइट। अपनी एड को ऐसा बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, अट्रैक्ट हों। और कई बार तो आपने देखा भी होगा कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये अपनी ब्रांड एम्बेसडर उन लोगों को
ज़्यादा रखते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, राइट, जिनका बहुत ज़्यादा लोगों पर असर होता है। अगर देखो कोई क्रीम है, उसको कोई नहीं खरीद रहा, राइट, लेकिन उसी क्रीम को कोई ऐसी एक्ट्रेस, मान लीजिए कैटरीना कैफ, राइट, उस क्रीम को कैटरीना कैफ यूज कर रही है, सो ऑब्वियस है कोई बंदा चाहे उस क्रीम को पसंद ना भी करता हो, लेकिन उसको कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, सो उसको फॉलो करने के लिए वो, या उनकी एडवाइस पर कि वो जब एड में बोलते हैं ना कि आप भी इस क्रीम का यूज करिए क्योंकि मैं भी करती हूँ, सो वो लोग जो है वो इसके बहकावे में आके उन चीजों को यूज करने लग जाते हैं, लाइक, तो ऐसा सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो प्रॉपर क्या होती है, प्लानिंग होती है। इसमें सोशल वेलफेयर जो है, लोगों को भले के बारे में क्या है बात की जाती है, लेकिन कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा था, वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, वहां प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, राइट। उसके बाद जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत सूटेबल होती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सोशलिज्म में इसमें हम मेरिट्स तो देखो इसके वैसे ज़्यादा नहीं बनते, इसमें यही बात है कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो सभी को मिल जाती है, सोशल वेलफेयर हो जाता है ये। हाँ जी, एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताती हूँ, वो है कि इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, राइट, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोग्राम लेके आती है कि जिसमें लोगों को जो है हेल्थ कवरेज जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। सो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, और इसमें जो है रिडक्शन भी होती है पॉवर्टी में, ये भी आप लिख सकते हो, बिकॉज इसमें अगर इक्वालिटी होगी लोगों के पास, राइट, इसमें प्राइवेट जो ओनर है वो लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, सभी को इक्वली जो है वो पे मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि इक्वालिटी जो है वो आएगी। इक्वालिटी आएगी तो जो पॉवर्टी है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि सोशलिस्ट जो है उसकी उसकी एडवांटेजेस क्या थे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में कि जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है, राइट। ये मैंने बता दिया है, एक उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ चीज़ें पढ़ देती हूँ। आइडिया गिवन बाय कार्ल मार्क्स, राइट। इसमें मैंने वैसे पॉइंट्स ऐसे ही लिख दिए हैं लेकिन आप नोट्स में लिख सकते हो। इसमें मैंने लिखा है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस, लैक ऑफ एफिशिएंसी, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी, लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम, रेड टेपिज्म, नो इंसेंटिव एंड कैन डिस्करेज हार्ड वर्क। अब देखो ये ना बहुत ही मैंने वेग जो है मैनर में लिखी हैं चीजें, ये अपने आप में इनको आपको एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, राइट। सबसे पहले लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस, ये मैंने बताया था कि कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर चॉइसेस बहुत होती हैं। कोई आपको जो है वो लाइक अगर एक ही बंदा जो है वो सामान को बना रहा है, राइट, तो वो क्या करेगा, उसी का सामान सबको खरीदना पड़ेगा। अगर लेकिन वो एक बंदा सामान बना रहा है और 10 और आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसे नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर चॉइसेस बहुत होती हैं लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें कंज्यूमर चॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं होती है, राइट। सो बहुत ही लिमिटेड होते हैं क्योंकि सब गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है और कोई है ही नहीं जो प्रोड्यूस कर रहा हो। लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है इसमें। लैक ऑफ एफिशिएंसी आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो अच्छे से नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। उसमें वो अपना काम एफिशिएंट तरीके से नहीं करते, काम लेट होता रहता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी नहीं आती। देन थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, डिपेंडेंस होती है। हर काम के लिए गवर्नमेंट का जो है वेट करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट के अप्रूवल का। जैसे कि आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हो रेड टेपिज्म, राइट। रेड टेपिज्म
आपने सुना होगा लाल फीताशाही। लाल फीताशाही रेड टेपिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, कि आपको हर चीज के अप्रूवल लेने से पहले जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, राइट। इससे ना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है, वो भी हैम्पर होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कई बार तो ना बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती है, इंडिया में बिजनेस नहीं करती। इसका वन ऑफ द रीजन ये भी था पहले कि यहाँ रेड टेपिज्म बहुत था, हर चीज के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो थी वो पूरी करनी पड़ती थी। सो फिर लोगों को होता है कौन इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, दैट्स वाई जो थे वो फिर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर लेते थे। उसके बाद यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव या नो इंसेंटिव, जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर इंसेंटिव नहीं होगा, कहीं पर भी मान लो यहाँ पर इंसेंटिव नहीं होगा, तो कोई फर्म अपने आप को इम्प्रूव करेगी ही क्यों। पता है क्या होता है, जब गवर्नमेंट के अंदर बंदे काम कर रहे होते हैं, सबको पता है काम करो नहीं करो सरकारी काम है, सैलरी तो मिल ही जानी है। सो अपना काम, इसको भी आप लैक ऑफ एफिशिएंसी से फिर लिंक कर सकते हो। अपना काम नहीं करेंगे, पता है सैलरी आ जाएगी हाथ में हर मंथ के एंड में। सो इससे जो है बंदा जो है वो उसको इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में आप देखते हो कि जो बंदा जितना अच्छा काम करता है उसकी उतनी जल्दी प्रमोशन होती है। लेकिन गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स में आप देखोगे काम अच्छा करो ना करो, हर 5 साल या 2 साल बाद आपकी प्रमोशन हो ही जाएगी। सो कोई इंसेंटिव ही नहीं है, सो बंदा अच्छा काम करेगा क्यों। और इसका जो इफेक्ट है ना वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर देखने को मिलता है, राइट। सो देखो हर पॉइंट्स आपस में कैसे लिंक कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर के पास एक जो है पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब जो प्लान करेगी गवर्नमेंट करेगी, राइट। एग्जाम्पल स्टैलिन जो था एक बंदा, उसने रशिया में काम किया था, माओ एक बंदा था उसने चाइना में ये काम किया था, कि हर पावर जो है वो अपने पास एक्यूमुलेट कर ली थी, राइट। इसमें और क्या था कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, दैट इज लाइसेंस राज। लाइसेंस राज, हाँ जी। इसमें क्या होता है, हर चीज को इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, इनमें क्या होता है, लाइसेंस राज में देखो क्या होता है कि लाइसेंस राज में जो है आपको हर काम जो है वो लाइक करवाने से पहले उसका क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। वही जो है वो कि आप देखोगे कि हर काम के लिए जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने में जो है वो काफी टाइम लग जाता है, उसके लिए आपको कई बार देखा है कि पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है। जो करप्शन एक्टिविटीज होती हैं वो देखी जाती हैं, राइट। इंस्पेक्टर राज देखा जाता है। इंस्पेक्टर राज को आप ऐसे लिखते हो, देख सकते हो कि इंस्पेक्टर राज जो था एक इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौरान। उन्होंने, ये स्टिल भी एग्जिस्ट करता है सिस्टम, राइट। लेकिन जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1990s में, सो तब उससे पहले ये ज्यादा था, अब बहुत ये कम जो है वो देखा जाता है, राइट। सो इंस्पेक्टर राज में क्या आता है, रेफर्स टू ओवर रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जो फैक्ट्रीज हैं उसकी ओवर रेगुलेशन, रेगुलेट करने लग जाती है गवर्नमेंट एक हद से ज्यादा ही, राइट। सो ये जो प्रैक्टिस थी ना वो 90s 70s और 80s के दौरान बहुत ज्यादा देखी गई थी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इंस्पेक्टर राज, राइट। उसके बाद मैंने ये तो बता दिया लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है इसमें, राइट, बंदों के पास चॉइस नहीं होती। इंसेंटिव के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो यार दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की डिमेरिट्स के बारे में जो है वो दे सकते हो, राइट। सो हाँ जी, उसके बाद हम बात करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। मैंने आपको अभी एक चीज और बताई थी कि जो ये सोशलिज्म था ये माओ ने चाइना में अपनाया था और स्टालिन जो था उसने रशिया में। इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, लाइक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, टूट गया था, राइट, जिसमें से एक बड़ा पार्ट रशिया बन के निकला। और दूसरा माओ ने क्या किया, जब वो सोशलिज्म लेके आया तो उसने अपने पास पावर को इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर लिया
कि पॉलिसीज बनाने के चक्कर में ना, प्लानिंग के चक्कर में एक बार कोई प्रॉब्लम हुई थी। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो हमारे काम की बात नहीं है, बट माओ की वजह से ना बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए थे। लाइक फेमीन आ रखा था, उसने लोगों की तरफ पता नहीं ध्यान नहीं दिया, अलग अलग सी अपनी अपनी वो ऐसी पॉलिसीज बनाने लग गया था, उसमें पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें उसने बोल दी थी लोगों को, ये करो वो करो। तो प्लानिंग के चक्कर में उसने लोगों को ही मार दिया था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल था, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही थी, राइट। सो इसकी वजह से ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो सकती हैं, राइट। देन ये था हमारा आज का सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसको मैं अब थर्ड पार्ट में नहीं करूँगी, सो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। हाँ जी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सबसे पहले हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों को कंबाइन करके जो है वो बनाया है, राइट। दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट और पब्लिक, यहाँ पर सॉरी आई थिंक प्राइवेट आएगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो है इसको आप ना ठीक कर लीजिए। पब्लिक भी आप वैसे लिख सकते हो क्योंकि पब्लिक में वही फिर प्राइवेट बंदे आ गए ना, बट स्टिल मैं यहाँ लिख देती हूँ, कभी आप बोलो। सो प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। ये चीज जो है ये आई क्यों थी, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, वो अच्छा नहीं था। देखो एक्चुअली बात पता क्या हुई, बिफोर 1929 ना एडम स्मिथ का जो कंसेप्ट था कैपिटलिज्म का, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इनविजिबल हैंड, लेज़ी फेयर, वो काफ़ी फेमस था। बट 1929 में ना ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। ये क्या था, एक इकोनॉमिक शॉक था जिसने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड को अफेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा असर डाला था बहुत सारी कंट्रीज पर। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टॉक प्राइजेस थे वो फॉल कर गए थे, गिर गए थे। अब आप ये मत पूछिएगा स्टॉक प्राइजेस क्या होते हैं, वो चीज़ फिर आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी, दैट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसका रीज़न ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट में स्टॉक प्राइजेस थे वो गिर गए थे। सो मेजर जो काफ़ी सारे वेरियस कंट्रीज थी उससे अफेक्ट हुई थी। सो अगर एडम स्मिथ सही होते तो ये चीज़ कभी होती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था इनविजिबल हैंड के बारे में, उन्होंने कहा था ना कि इनविजिबल हैंड के थ्रू जो हर चीज़ है वो अपने आप स्टेबलाइज कर देगी एक दूसरे को। सो यहाँ पर लोग ना जो एडम स्मिथ की थ्योरी है उसको क्वेश्चन करने लग गए थे, राइट। सो वहां पर फिर इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उन्होंने बोला था, जॉन मेनार्ड कीन्स जो है, पहले इनके बारे में मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ। इनकी काफ़ी फेमस बुक थी। देखो इन्होंने जो इकोनॉमी दी उसको हम, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको पता लग गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी उसको बोलते हैं किनीजियन इकोनॉमीज, ठीक है, एक किनीजियन सॉरी इकोनॉमिक्स। सो इनके बारे में, इसके बारे में इन्होंने बताया था, और इसके बारे में ना इन्होंने अपनी एक बुक में बताया था। सो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। सो हाँ जी, इसके बारे में बताया था इन्होंने। इसमें इन्होंने जो है वो बोला था, आर्ग्यू किया था कि यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कि अगर ना उस टाइम ग्रेट डिप्रेशन के टाइम अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता तो ये टाइम आता ही ना कि जो रिसेशन आ जाता है, या जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ होती ही ना अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर इकोनॉमी को आउट ऑफ डिप्रेशन जो है वो निकाल लाती, राइट।
अब इस उन्होंने कहा था कैसे निकाल लाती। अब गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट कर देती। आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल लो कोरोना के टाइम में या कोरोना के बाद जब इकोनॉमी काफी ज्यादा इंडिया की ठप पड़ गई थी। इवन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आप देखोगे सभी की इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, बहुत मंदा हाल चल रहा था। सो गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद जो है बूस्ट अप करने के लिए इकोनॉमी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, राइट। सो गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएट करे, बूस्ट करे इकोनॉमी को, राइट। बूस्ट करे, क्यों बूस्ट करे? इकोनॉमी बूस्ट होगी फिर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बाय करेंगे चीजों को। बाय करेंगे तो इकोनॉमी जो है वो काम करने लग जाएगी, राइट। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर जरूरत होती है टू इंक्रीज देयर स्पेंडिंग, इवन इट मीन्स गोइंग इन अ डेट। चाहे गवर्नमेंट फिर डेट में ही क्यों ना चली जाए, जिसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये तो फिर गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। फिजिकल डेफिसिट ये सारे मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हाँ जी, सो इसके बारे में उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है जॉब क्रिएट्स करनी चाहिए रिसेशन के टाइम पे, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए, सो पीपल विल बाय मोर, राइट, ड्यूरिंग रिसेशन। सो इनके बारे में इन्होंने बात की थी, राइट। अब जो है हाँ जी, सो ये जो था इन्होंने इसमें ये चीज के बारे में बात की थी। अब एक कोट है और वो मैंने पढ़ रखा था, राइट। ये ना काफी अच्छा कोट है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। एक ये आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कोट जो था दिया था, उन्होंने कहा था, वेट अ मिनट, वेट, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि दो तरह की इकोनॉमी होती है सिर्फ। हमने कितनी तरह की पढ़ी है, 3 तरह की ना। उन्होंने कहा था 2 तरह की इकोनॉमी होती है, राइट। एक उन्होंने फर्स्ट बोला था कि एक इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी और एक होती है मिस्टेक्स। मतलब वो कहना चाह रहे थे ना कैपिटलिज्म हो ना सोशलिज्म हो, बस वो मिस्टेक ही होगी, फिर इससे अच्छा क्या बेटर ऑप्शन, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना, अब मिक्स्ड इकोनॉमी को चलने के लिए एक चीज की जरूरत है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो क्या बात करती है, कोऑर्डिनेशन की। इसमें जो होती है ना दोनों एंटिटीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों की कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, राइट। इसमें इनइक्वालिटी जो है उसको भी एड्रेस जो है वो किया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें भी अब सभी पॉइंट अच्छे तो होंगे नहीं ना इस मॉडल के, इसमें भी जो है वो कुछ डीमेरिट्स वगैरह जो है वो हो सकती हैं, राइट। अब इसमें जो है वो क्या क्या डीमेरिट्स होंगी। सबसे पहले तो आगे इसी को अगर आप उल्टा कर दो, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, अगर इन कोऑर्डिनेशन सॉरी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो तो क्या होगा। देखो, अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा तो आपस में अगर दोनों एंटिटीज की नहीं बनेगी, सो उससे जो काम है वो एफिशिएंटली नहीं होगा, राइट। सो क्योंकि दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी, सो कोऑर्डिनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे। गवर्नमेंट ना कई बार क्या करती है, मार्केट से पैसा उठा लेती है तो प्राइवेट वालों के लिए पैसा ही नहीं बचता, सो ये चीज भी देखी जाती है। उसके बाद कई बार क्या है, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन होता है। उसमें क्या देखा जाता है, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ये मैंने आई 2 बार डाल दिया, हाँ जी। सो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी आके ना किसी भी सेक्टर को एकदम से ही अपनी मन मर्जी से नेशनलाइज कर देती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये डर होता है। देन उसके बाद क्या डर होता है, लिथार्जिक ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये वही जो मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी में हर काम बड़ी धीरे से होता है, ठीक है। अगर ब्यूरोक्रेसी आ गई, हर काम बड़े धीरे से होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम आएगी। सो इससे जो है ये चीजें देखी जाती हैं। एक चीज और मैं बताती हूँ, हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा था कि कई बार नहीं, आप उसमें देखोगे कि इनइक्वालिटी बहुत होती है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो भी इस चीज को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाई है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी
इसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी जो है वो पाई जाती है। रिच और रिच बन रहा है, पुअर और पुअर बन रहा है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के में ना आप जो है वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के पॉइंट्स दे सकते हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में आप दे सकते हो कि जो पर्सनल फ्रीडम है वो होती है, राइट। इसमें जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए भी होता है, सोशल वेलफेयर के भी होता है। इसमें अगर इनइक्वालिटीज आती है ना, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? अगर इनइक्वालिटीज आ भी जाए तो गवर्नमेंट उसको चेक कर देती है। गवर्नमेंट कैसे, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज लेके आती है दैट आर इन द फेवर ऑफ माइनॉरिटीज और दी पीपल हु आर डिसएडवांटेज्ड, राइट। सो उसमें मतलब दोनों का जो है वो काम बन जाता है। रिच को रिच होना है, वो रिच हो जाएगा। पुअर जो है उसको गवर्नमेंट देख लेगी, रिच अपने आप को देख लेगा, पुअर को गवर्नमेंट देख लेगी। ये चीज होती है, राइट। अगर यहाँ पर अगर कोई कंपनी मोनोपोली अपनी जो है एस्टेब्लिश कर लेती है, सो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, राइट। सो मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे अच्छी इकोनॉमी जो है, मतलब लाइक कंपैरेटिवली सोशलिस्ट। एंड देखो यार, पता क्या, बुद्ध जो थे उन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया था कि चीजें ना बैलेंस्ड होनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला था कि जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कोई चीज एक्सट्रीम में अच्छी नहीं लगती, ज्यादा सच्चा होना भी अच्छा नहीं है, झूठा होना भी अच्छा नहीं है। बीच के रास्ते पे चलना जो है वो अच्छा है। सो आप बिल्कुल सोशलिस्ट बन जाओगे बिल्कुल या कैपिटलिस्ट बन जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, अगर एक चीज खराब हो तो दूसरी एटलीस्ट उसको कंट्रोल कर ले। सो इसलिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है उसको काफी अच्छा मॉडल भी है जो माना जाता है, राइट। उसके बाद हम एक चीज और मैं बता दूं कि बिफोर ना 1991 भी, लाइक हम ना बिफोर 1991 भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही थे। इंडिया जो था ना बिफोर 1991 भी मिक्स्ड इकोनॉमी था, 1991 से लेकर प्रेजेंट तक भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। बट द डिफरेंस इज दैट कि 1991 से पहले हम मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था। लेकिन अब जो है हमारा टिल्ट वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा है, लेकिन हम पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट नहीं हुए हैं। इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में अभी भी बहुत मेजर पॉपुलेशन पुअर है। इंडिया में आप अभी भी देखोगे बहुत सारे एरियाज बैकवर्ड है। अगर इंडिया कैपिटलिज्म हो गया ना पूरी तरह से, फिर इनको कोई नहीं पूछेगा। सो इसलिए इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो तरफ है वो क्या कर रहा है, अच्छे से मूव कर रहा है। और ये जो है काफी बेस्ट ऑप्शन भी है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है, हाँ जी, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी। व्हाट डज दैट मीन? प्रो बिजनेस, प्रो क्रोनी। देखो, इसका प्रो क्रोनी का मतलब होता है टू प्रमोट कैपिटलिज्म, ऐसी बिजनेसेस को प्रमोट करना जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो प्रो बिजनेस होता है इसमें क्या होता है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है compete करने के लिए, राइट। सो वो सबसे अच्छा मेथड है, राइट। इसमें सिटीजन्स के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है, और इसमें जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी बहुत एफिशिएंटली होता है। प्रो क्रोनी में क्या होता है, देखो कई बार आपने देखा होगा, ऐसे बात भी की जाती है, मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगी। इंडिया में कई बार कोई गवर्नमेंट होती है, उसको ये बोला जाता है कि ये गवर्नमेंट तो जी फलाना ढिमकाना कंपनी को क्या है क्या कर रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, राइट। सो इसमें क्या होता है, वेट अ मोमेंट, इस हाँ जी, इसमें क्या होता है कि सम इनक्यूबेंट फर्म्स में रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है, देखो होता भी है यार ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम। गवर्नमेंट ना पता क्या करती है, ये ना सारी पॉलिटिक्स है। इसमें क्या होता है कि मैं वैसे पॉलिटिक्स में जाऊंगी नहीं, बट स्टिल पता क्या होता है, जैसे कि किसी बंदा कोई कोई बंदा है, उसको पॉलिटिक्स में खड़े होना है,
सो अगर कोई ऐसी कंपनी है, वो उसको आपको पता है जो पॉलिटिक्स है उसमें मनी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। पैसा बहुत लगता है हर चीज़ के लिए। सो मनी कहाँ से आएगी उस बंदे के पास? उसके लिए पता क्या करते हैं, कई बार जो ऐसी कंपनीज हैं कुछ या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको होता है कि इस बंदे के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, सो वो उसको पैसा पकड़ा देते हैं कि आप पैसा लीजिए। बस अगर एक बार आपकी फिर सरकार बन गई ना, फिर उसके बाद जो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है ना, वो फिर उस बंदे की उसको लाइक बंदे को मद्देनजर रखते हुए आते हैं कि बंदे को फायदे, उस बंदे को पर्टिकुलर जिसने उसको उसमें उस बंदे को जिताने में, उस गवर्नमेंट को जिताने में हेल्प की थी, उसके जो है अच्छे के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, राइट। उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पॉलिसीज उसकी कंपनी के फेवर में जो है वो बनाई जाती है, राइट। उसमें फिर कॉमन पीपल के बारे में नहीं सोचा जाता, वो कॉमन पीपल के बारे में नहीं वो गवर्नमेंट फिर पॉलिसीज बनाएगी। इसमें फिर कंपनी को, वो कंपनी जो है जिस कंपनी के बंदे ने उसको इलेक्शन के टाइम में फेवर किया था, फिर उस कंपनी का फायदा उसके फेवर में गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसीज बनाएगी। फिर इसमें सिटीजन्स का वेलफेयर तो जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है इकोनॉमी में मे नॉट बी एफिशिएंट। रिसोर्सेज की एलोकेशन जो होती है वो इसमें एफिशिएंट तरीके से नहीं होती। सो बेसिकली प्रो बिजनेस एंड प्रो क्रोनी में है कि प्रो बिजनेस में हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, हर फर्म को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, सिटीजन के वेलफेयर को भी देखा जाता है। लेकिन प्रो क्रोनी में बहुत सारी वेरियस गवर्नमेंट है जो प्रो कैपिटलिज्म होती हैं, जो प्रमोट करने कोई कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कई बार कंपनीज को क्या करती हैं, फेवर करती हैं, विच इज नॉट गुड फॉर कॉमन पीपल, राइट। बिकॉज पॉलिसीज आर इन द फेवर ऑफ दोज पर्सन जिसने गवर्नमेंट को जिताने में क्या की थी, हेल्प की थी, राइट। सो हाँ जी, अब हमने इसके आगे जो चैप्टर है, वो हमारा चैप्टर जो है मैं देख लेती हूँ आगे स्लाइड में। हाँ जी, सो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसको बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट था, राइट। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया। सो इसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स चीज़ें बताई हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी तो आप खुद देखिए कि अगर 80 to 90 लेक्चर्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, राइट। सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, सो मैं जो है बहुत और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगी, राइट। सो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने नोट्स बनाइए और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, रिवाइज करिए। देखो अभी तो आपको इजी लगा होगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें थी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, राइट। जो इसमें थी आपको कुछ फैक्ट्स ही याद रखने थे, लाइक थ्योरेटिकल पार्ट था, ये कंसेप्चुअल चीज़ें थी। अभी टेक्निकल आएगा, टेक्निकल जो है फिर वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आपको चीज़ें जो है साथ के साथ रिवाइज करती रहनी है, बिना रिवीजन के जो है वो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई का, राइट। सो आगे जो हमारे चैप्टर्स होंगे, डोंट वरी, टेक्निकल होंगे भी तो कोई चक्कर नहीं, मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि आपको इकोनॉमिक टेक्निकल, मैं मेरा खुद जो है मैं लाइक वैसे तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड रह चुका है, लेकिन मैंने अपने +1 +2 में कॉमर्स ले रखी थी। सो वहाँ पर मेरे पास इकोनॉमी थी। जब मैंने आर्ट्स लिया था कॉलेज में, तब मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी थे, और मैंने सोशोलॉजी में ही जो है अपनी आगे की स्टडी जो थी वो कैरी ऑन की थी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, राइट, और आपको ये अच्छी लगी, सो डू लेट मी नो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और आगे जो है फिर मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ भी जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और हाँ जी, बस इतना ही। सो या थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड हम फिर कल मिलते हैं, या जब भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।